कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। दावत किताब दे रहा हूँ मुजाहिद मिल्लत जाफरिया कायदे तहरीक लब्बैक या हुसैन, कन्वीनर शिया शहरियान पाकिस्तान, कायदे मिल्लत जाफरिया, सफ़ीर अमन सैयद वक़ारुल हसनैन नकवी साहब दुआएँ और आज़ादारी के हवाले से मुल्क भर में जो मसाइल दरपेश हैं और हालात हाज़रा पे गुफ्तगू के लिए दावत दे रहा हूँ सफ़ीर अमन सैयद वक़ारुल हसनैन नकवी साहब को। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार अल्लामा ज़ुल्फ़िकार हैदर नकवी साहब तशरीफ़ फरमा है। उन्हीं के खिताब के बाद शबीर ताबूत बरामद होना है। फरहान अली लोहा खानी करेंगे और सारी रात इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने पुरसा देना है। ये पुरसा उसका है जिसे जहर दी है, जिसके होंठों के सरकारे दो जहां बोसे लिया करते थे। हुसैन अलैहिस्सलाम का गला चूमते थे और शहजादा हसन का लबों के बोसे लिया करते थे। एक दिन माँ से आके कहा कि नाना मेरे लब चूमते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अम्मा नाना भैया हसन के लब चूमते हैं और मेरा गला चूमते हैं। तो मेरे मौला ने सरकारे दो जहां से माँ ने जब कहा तो कहा बेटा तेरे लब इसलिए चूमते हैं, इन लबों से कलेजा कट कट के आना। और हुसैन तेरा गला इसलिए चूमते हैं कि तेरा गला काटा जाएगा। आज ना मुझसे रसालत की तहरीकें चल रही हैं, फलां ने तौहीन कर दी, फलां ने तौहीन कर दी। ये हुसैन का गला काटना ये तौहीन रसालत नहीं, जिसका बोसा लेते थे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ी भी तौहीन रसालत कोई नहीं। 27 सफर है, पुरसा देने के लिए आए हैं। पुरसे का मकसद भी यही है। ये मातम इसलिए हो रहा है कि आप जुल्म ना हो, उस जुल्म के खिलाफ मातम हो रहा है। उस जोधा बिनते अशज पे लानते सारी रात डलनी है कि जिसने नवासा रसूल को जहर दिया है और यजीद के गले का लानत कयामत तक के लिए तौक बन चुकी है कि उसने हुसैन का गला काटा था। इस आजादारी का मकसद ये है कि अब जुल्म ना हो, और अब होगा तो ये आजादार रोकने वाले। इमाम हुसैन का जब जुलूस लेकर निकलते हैं तो ये जमाने को एक पैगाम देते हैं कि ये 61 हिजरी नहीं है, ये 2018, जिसका जिक्र भी मेरा भाई फजल अब्बास बख्शी करके गया कि उस बच्चे को मैंने यहाँ 10 घंटे का धरना दिया छोटा बास के वाक़े पे। मैं जेलों में तकरीर कर चुका था। मैं बात को बताना ये चाहता हूँ कि मेरे अपने अजीज व अकारब भी कभी कभी सोचते हैं कि आप सख्त जुमले इस्तेमाल कर जाते हैं। जो सख्त के काबिल हो उसे सख्त ही कहा जाता है। मेरे मौला ने फरमाया था जो जबान कोई समझता हो उससे उसी लहजे में बात की जाए। 19 सफर को तकरीर की थी उन बदबख्तों के खिलाफ जिन्होंने बीवियों की हड्डियां पसलियां तोड़ दी।
मस्तूरात को खींच खींच के घरों से, वो यहां से एसपी इंक्वायरी के लिए गया और अपने मुलाजिम से कहा कि दस्तक दो। बच्चे ने वर्दी में देखा तो चिल्लाते हुए वापस पलट गया, हमें अब न मारना, मेरी मां को बहुत मारा। फजल अब्बास क्या गया, पड़ गया। एसपी रो पड़ा, मुलाजिम रो पड़े। सारे दरिंदे नहीं होते, इंसानी दिल भी उनको रखता है। उसने लिखा आईजी साहब को कि इतना जुल्म हुआ है कि बच्चे आज भी सहमे हुए। इस 10 घंटे के धरने में जो उन्होंने फैसला किया था, अल्हम्दुलिल्लाह एसएचओ समेत 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई, वो एसएचओ बदबख्त का बच्चा जिसने ये सारा जुल्म किया था, सारे मुअत्तल भी हुए और सबके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। 20 आदमियों पे वो जो आपने लब्बैक या हुसैन कहा था और मैं कहलवा कर गया था कि आज हुसैन को लब्बैक कह दो कसरे अहले बैत में बैठकर कि मौला ये लावारिस नहीं है, इन पे जुल्म हुआ है, तो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कोई हाथ नीचे न रहे माओ बहनों बेटों का, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये आपकी लब्बैक थी। किबला साहब, मैंने 19 सफर के जुलूस में मेरे मौला के इस रास्ते पे लब्बैक कहा कि मौला ये जो जुलूस निकला है हम लब्बैक कहने के लिए आए हैं। उसका असर ये हुआ, वो 20 एसएचओ समेत 20 अफराद पर जुल्म करने वालों पर एफआईआर दर्ज की और वो हमारा अतहर जो डीपीओ थी वहां की, उसके खिलाफ एडिशनल आईजी अबू बकर खुदा बख्श पंजाब के इन्वेस्टिगेशन के, उनकी इंक्वायरी उनके पास लगी कि ये भी मुजरिम ठहरेगी तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन और दूसरा सबसे बड़ी इस लब्बैक या हुसैन की फतह आपको बताने लगा हूं, हम बमों से नहीं लड़ते, हम कुछ हमले नहीं करते, ना तीरों से ना तलवारों से। हमारी जंग, हमारा असलहा जो है या मातमे हुसैन है या लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। यहाँ असेंबली हॉल के सामने 10 घंटे के धरने के अंदर भी एक ही सदा गूंजती रही कि लब्बैक या हुसैन। वो मजलिस जो उन्होंने रोकी थी, राजा बिशारत लॉ मिनिस्टर, गवर्नर पंजाब, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, सीसीपीओ ऑपरेशन लाहौर, आईजी साहब जनाब अमजद जावेद सलीमी, सबसे मुज़ाकरात हुए कि जी आइंदा आपकी मजलिस अगले साल होगी। मैंने कहा आइंदा नहीं होगी, आइंदा कौन रहे और कौन ना रहे, आइंदा नहीं होगी। मजलिस अब रोकी गई है, मजलिस अभी होगी, इसी सफर में मजलिस होगी। तो अभी 25 सफर को हमने वहां छोटा बास के अंदर वो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्चे अलग हुए और उन बीबियों ने कहा कि नकवी भाई हे मजलिस जो है हे असांदे जख्मांदा मरहम है। जख्मी बीबियां थी, उसने कहा हमारा इंतकाम ये है, हमारे जख्म मुकबल हो गए, हमें आराम आ गया है, इसलिए कि मजलिस हुसैन दोबारा हो गई। 19 सफर को तकरीर की थी मैंने, कहा था वो मजलिस करा के रहना है, वो मजलिस हो के रहनी है और मुजरिमों को सजा दिलवा के रहना है। वो सारे के सारे आज सारी पूरा बहावलनगर जो है सुन्नी शिया, पूरे बहावलनगर में मुझे फकीर का इस्तकबाल दुनिया लब्बैक या हुसैन से करती गई। 1 घंटे की मजलिस की मंजूरी नहीं दे रहे थे जिस पे हमला हुआ, वो 1 घंटे की मजलिस थी और मंजूरी नहीं दे रहे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मजलिस भी हुई और मातम भी हुई। और
एक सैयद ने 2 कनाल जगह दी कि यहाँ इमाम बारगाह बनाओ जिसका किबला सब संग बुनियाद रखे। उस चक 240 के अंदर जहां इमाम की बारगाह का तस्वुर नहीं था, वहां इमाम बारगाह की संगे बुनियाद भी रखी। मैं वहीं से चला आ रहा था कि आरफवाला में मुझे एक फोन आया कि जलालपुर जट्टा में हम मजलिस कर रहे थे तो वहां हम पे हमला हो गया है, पुलिस वालों ने हमला कर दिया है और हमारी मजलिस धर्म भरम कर दी। मैंने कहा यहीं बैठ जाओ, आपने उठना नहीं है, यहीं से लब्बैक या हुसैन कह दो और उठना नहीं है। आरब वाले से जितना टाइम लगेगा, मैंने एक डीपीओ साहब को भी व्हाट्सएप किया कि मैं लब्बैक या हुसैन लेकर आ रहा हूं, ये मजलिस होगी। वो अजीज कहने लगे कि नहीं जनाब ये तो डंडे लेके हमारे ऊपर चढ़े। मैं कहा हिम्मत करो, डीपीओ ऑफिस पे बैठो, पीछे से कुमक मैं देता हूं। मैंने आईजी साहब के पीएसओ अफसार कौसर है उनको एक व्हाट्सएप किया कि घर की 4 दीवार के अंदर होने वाली मजलिस है, लाहौर हाई कोर्ट फैसला डाल चुकी है, अदालत आलिया ने कहा है बुनियादी हकूक में शामिल है, जैसे घर की 4 दीवारी में मैं 5 वक्त नमाज पढ़ सकता हूं, ऐसे में मजलिस हुसैन जब चाहे कर सकता हूं। मैं अभी पाकपतन नहीं पहुंचा था कि उन लोगों का फोन आया कि डीपीओ ने कहा है चलो अपने घर जाओ और जाकर मजलिस करो। 2 घंटे बाद जो मजलिस धर्म बरम हुई थी, वो 2 घंटे के बाद मजलिस वहां पे हो गई। उसी रात 9 बजे उनका फोन आया, 11 बजे मुझे शादरा से फोन आया कि मुगलिया पार्क शादरा में 25 सफर को परसों सालाना मजलिस 35-40 साल से हो रही थी, जो नूरजहां के मकबरे के पीछे। वो मजलिस हमेशा बाहर होती थी, जब दाएं बाएं कूफी शामी कोई नहीं थे, आबादी नहीं थी, उनका घर था। एक तरफ रेलवे लाइन है और एक तरफ खाली प्लाट की खजूरें थी नूरजहां के मकबरे की। वहां वो मजलिस बाहर होती थी, जियारत बाहर होती थी, अलम बाहर निकलता था। गुज़श्ता साल से वहां पे इंतशार पैदा हुआ। पिछले साल भी उनकी मजलिस रोकी गई और पर्चे दिए गए। इस साल मैंने डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की कि इस मसले को हल कर दे। इत्तेफाक है कि 25 तारीख को मुझे वहां जाना था और ये मेरे पीछे ये मजलिस जो है ये उन दहशत गर्दों ने जिन्होंने चीफ जस्टिस के कत्ल का फतवा दिया, उन दहशत गर्दों ने जिन्होंने सीएनसी को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, पाक फौज जो पाकिस्तान की आबरू है, जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है, जो इन दहशत गर्दों से नबर्द अजमा है, उनके मुतालिक जर्नैलों से कहा कि तुम बगावत कर दो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, इसके खिलाफ बगावत कर दो, उठ जाओ। और जजों से कहा, चीफ जस्टिस के खानसामे से कहा कि खानसामा अगर घर में मुलाजम है वो इनको मार दे, जो गनमैन है वो इनको मार दे, जैसे गवर्नर सलमान तसीर को मारा गया था। ये फतवा देने वाले के उसी औलाद और दहशतगर्द जो थे, उन्होंने 300-400 बंदा जमा किया हुआ था। सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी रात मुसलसल, अब मेरे पास कादरी साहब तशरीफ फरमाए, उमैर कादरी साहब, रात 2 बजे डिप्टी डीएसपी शदरा टाउन शदरा और एसएचओ शदरा टाउन जो उस वाक़े के जिम्मेदार थे, कल मैंने यहाँ पहुंचने के बाद जब उन बीबीओं की हालत देखी और आज मैं इनको साथ लेकर गया, एसएचओ सफाइयां दे रहा था, जी कुछ नहीं, हमने तो कहा ही कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई। मैं लेकर गया, 10 या 12 बीबियां थी, हर किसी के हाथ पांव बंधे हुए थे, पट्टियां बंधी हुई थी बंदूकों के बट्टों के साथ और उस रेलवे लाइन के साथ। देखो मजलिस का असूल है। आज मेरे पास वो डीएसपी कामरान जमान नहीं है, परवरदिगार आलम उसे सेहत दे, उस पर भी इन्हीं दहशतगर्दों ने हमला किया। आज वो जिंदगी मौत की कश्मकश में था, आईसीयू में है, बेचारे के 3-4 जगहों से बाजू टूटे हुए हैं। 19 सफर का उसने मिसाली इंतजाम किया और आज 8 बजे तक मेरे जुलूस के अंदर रेडियां लगी हुई थी गोलगप्पों की और चिप्स की और मोटरसाइकिलें शां शां करती आ रही थी। अभी एक बेचारा कांस्टेबल पुलिस वाला, मेरा अपना शेर खान का, मुझे शेर का अपना डेला शेर खान का, मुझे कहने लगा नबी साहब मैं मुलाजम हूँ और मैं मोमिन हूँ। मैंने कहा यार मोमिन हो तुम्हें इससे ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि गैर तो इसके अंदर मोटरसाइकिलें भगा रहे हैं। इत्तेफाक है ना, एसएचओ है, एसएचओ और कामरान ये लाहौर की ड्यूटियां करते आ रहे हैं।
24 घंटे अशूरे का जुलूस सील रहता है रूट। ताबूत इमाम हसन का सुबह उठना है। कल रात से लाइट लगी है और आज पूरा शहर सील है। क्या पता दहशतगर्द क्या कर जाए। यहाँ पठानों की रेडियां लगी हुई हैं, सिट्टे बेच रहे हैं, आधी रात के वक्त गोलगप्पे बेच रहे हैं। तो आज वो सूरत हाल नहीं थी। वो मेरा अपना था, अपनों से मुझे हक ज्यादा है। बार बार वो कहता रहा नकवी साहब मैं मोमिन हूँ, मैं जंडियाले शहर का रहने वाला हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे। मैंने कहा तुम्हें इस रूट के ऊपर, तुम्हें इस रूट की इज्जत का ही नहीं पता। जहां से इमाम हुसैन का जुलजना गुजरना हो, इमाम हसन का ताबूत गुजरना हो, वो सड़क आम सड़क नहीं रहती, वो शायरुल्लाह बन जाती। जहां से ये जुलूस गुजरता है, इस सड़क की मट्टी शिफा देती है। यहाँ से वसीले तो मैं उससे फिर मैंने फोन किया कि वो कहने लगी SHO साहब भी आज शेखुपुरा में मसरूफ है, किसी मामले में SP साहब ने बुलाया हुआ है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मजलिस होनी है हमारी, हमारे 50 आदमी है, वहां 200 आदमी एक तरफ है, 200 आदमी एक तरफ है। SHO की जिम्मेदारी थी कि उनको डिस्पर्स रखता कि मजलिस जहां तक हदूद है वहां होने देंगे। 2.5 मरले का उनका घर है, 10 बाई 10 की एक बैठक है जिसके अंदर मजलिस हो रही है। उस बेचारों ने, औरतें भी वहां हैं, मर्द भी वहां है, इनका जबर सहते हुए भी 25 लोगों के अंदर मजलिस की है। मजलिस के बाद जरा सा आलम दरवाजे से पंजा बाहर निकला, सामने से डबल ईंटें मारना शुरू कर दी। पत्थर बड़े बड़े ईंटें मारी, ये बच्चे बैठे हुए हैं और वहां पे पुलिस तमाशाई बनी रही। वो SHO 2 मिनट बाद उठता था, उसे बार बार घर वाले आज मुझे बता रहे थे। मैं इनको ले गया, रात मुझे सफाइयां दे रहा था। 3 बजे तक शदरा टाउन के थाने में बैठे रहे। DSP भी, वो भी बार बार नकवी साहब कुछ नहीं हुआ, नकवी साहब कुछ नहीं। ये क्यों बैठे रहे? आज मैंने कहा था कि इनको लावारिस ना समझना, मुगलियापुर पर के मोमिनों को लावारिस ना समझना, इनके वारिस का लाने वाले। मैंने तुम पे ऊपर इत्मीनान था, तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा कल 27 सफर है, इमाम हसन का मातम इस महफूज जगह पे इमामिया कॉलोनी पे करके चले जाओ और वो लोग कैद और जेल में रहे। 10 लोग हमारे पे 10 FIR कटी, 10 दफात लगाई है और उन पे दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया है। यानी मजलिस हुसैन जो सुन रहे थे वो बंदे पकड़े हैं, उनपे दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया है। इससे बड़ी मजलिस इमाम हुसैन की तौहीन नहीं हो सकती। मैंने कहा लाइजी साहब को, CCPO को, सबको कहा था कि इनको लावारिस ना समझना, ये मातम हराम है इन पे। जितने लोग यहाँ पे होंगे फरहान अली की नोहाखानी के बाद, हम सब लोग GT रोड पे बैठेंगे जब तक वो 10 के 10 मोमिन आपके अंदर शामिल नहीं हो जाते। हम वहां से नहीं उठेंगे और लड़ेंगे नहीं, पत्थर नहीं मारेंगे, टांगे नहीं मारेंगे, बंदूक नहीं उठाएंगे। एक ही नारा होगा, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मैंने एक ही बात कही कि वो जिन्होंने बलवा किया, जिन्होंने पत्थर मारे, उनसे डरते हो कि चीफ जस्टिस को भी गालियां दे लेता है, वज़ीर आज़म को भी गालियां दे लेता है, आर्मी चीफ को भी गालियां दे लेता है। गुस्सा बड़ा सियाना होगा, तगड़े पे नहीं चढ़ता। यानी आप देखो क्लिप उसका, चीफ जस्टिस को वो क्या कह रहा है और उसके मुकाबले में फैसल आबदी क्या कह रहा है। फैसल आबदी पसे जिंदान है और वो दंदनाता फिर रहा है, लूंगा लंगड़ा आदमी। तो मैंने कहा मेरे 10 बंदों के मुकाबले में 10 बंदे उनके पूरे करो और यही दफात उन पे लगाओ जो हम पे लगाई है। इसलिए कि मजलिस तो उन्होंने रोकी, तुमने कहा बैठक में करो, वो बैठक में कर रहे थे। तुमने मजमा जमा रखा और मजमे के पास तुम मौजूद रहे। मेरा ये रूट है, कोई दुनिया का आदमी इतराज करे, लेकिन मैं ये हक नहीं दूंगा कि वो जहां 100 बंदा जमा करे और SHO की, DSP की, जिसकी ड्यूटी है मेरे जुलूस के ऊपर, उसकी भी जिम्मेदारी है तो वो मेरे रूट को क्लियर रखे, किसी शरपसंद को वहां पे
जमा न होने दें। SHO मुजरम था जो उनके दरमियान में बैठ के कुर्सी बिछा के बैठा रहा, और जब हमारा मजलिस खत्म हुई तो उन मोमिनीन के ऊपर इतने पत्थर मारे कि सर फटे हुए हैं और वो हवालात के अंदर। आज उन्हें दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया, 10 रोज का रिमांड आ गया। 10 रोज तक वो हवालात में रह रहे हैं, हवालात में बैठे हुए हैं। तो क्या इसे अमीर मुख्तार समझते हो? मुख्तार को कैद रख के तुम्हें चैन आ गया था? मुख्तार जब जेलों से निकलते हैं, संभालो अपना थाना, अब इंतजाम करके रखना, उस हवालात को जितना मजबूत कर सकते हो कर लो। मेरा 6 माह का बच्चा भी उस हवालात के आगे बैठा हुआ होगा। ये मेरी वहां जाए रोड के ऊपर उस थाने के सामने बैठेंगे, मातम सारी रात होगा। पूरे जोर के साथ एक हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, एक हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। समान भी कोई चीज होती है। मुझे कहा नकवी साहब हम इनको बेगुनाह करके इंशाअल्लाह ताला सुबह अदालत में पेश नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं डालेंगे, हम बेगुनाह करके इनको भेज देंगे। और उनको दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश कर दिए तुमने। इमाम हुसैन का मातम करने वाले को दहशतगर्द कहते हो? जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने तुम पे फायरिंग की, जिन्होंने तुम्हारे सर फोड़े, जिन्होंने मेरे DSP कामरान जमान को जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला किया हुआ है, और थाने सदर के ASI के सर में एक बड़ी ईंट मारी है छत के ऊपर। मुझे कहने लगा नकवी साहब ये इनके घर से आई है। आज मैं उन बच्चियों के पास गया, मैं वीडियो फिल्म बना के लाया हूँ। अगर प्रोजेक्टर होता मैं आपको दिखाता उन फोर्ट अब्बास वालों की भी फिल्में के औरतों के साथ हुआ क्या है, और इनकी भी औरतें दिखाता। लेकिन मेरे साथ ये बेगम अब्बास बुखारी ये तशरीफ ले गए, मुख्तार शमसी तशरीफ ले गए, उमर कादरी तशरीफ ले गए, अल्लाह का हमारा सलाम बाबा मिट्टू मैं साथ लेकर गया। और इस मुगलिया पार्क में उन औरतों से उन्होंने कहा हमारे सर पे कुरान रखो। हमारा कोई बंदा छत के ऊपर नहीं था, हमारे दाएं भी उनकी छत थी, बाएं भी उनकी छत थी। उन्होंने ईंट मारी है उसे ASI को, लेकिन उन दहशतगर्दों की ईंट खाकर वो पर्चा हम पे दे दिया। हमारे बच्चों को 80 साल का बूढ़ा गुलाम हुसैन खानी मजलिस है जो वहां जेल में है हवालात के अंदर। 70 साल का बाबा यूनुस है जो सर फटा हुआ है। आज मैं गया रात 2:30 बजे हवालात में DSP साथ लेकर गया शदरा टाउन का, शदरे का, और जाकर कहा कि आज आम मुलाकात करने। वो खून में लथपथ था, उसके बालों में खून जमा हुआ था और इतना जख्म था। मैंने कहा इंसान का दिल अगर तुम्हारी सर्दी के नीचे सीने में हो तो इनको एक स्पिरिट से साफ करा देते, मरम मट्टी को पट्टी करा कंपाउंडर बुलवाकर। तो फिर उसने कहा कि मुझे पता नहीं था नकवी साहब, रात हमसे वादा किया बेगुनाह कर देंगे, और अब उनको 10 दिन के रिमांड पे भेज दिया। अब 10 दिन तुम रिमांड में रखना और 10 दिन हम वहां रहेंगे। ये ताबूत इमाम हसन का 10 दिन के बाद वापस आएगा। और मैं ठीक कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं या तुम साथ हो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये मेरा वीडियो क्लिप भेजो, WhatsApp करो, जमाने को भेजो। जो घरों में बैठा हुआ है वो निकले आए और शदरा टाउन के थाने के आगे आकर बैठे। हम बताएंगे यजीदियत क्या है, हुसैनियत क्या है। और वो मोमिन रिहा कराने के बाद ये सारा जुलूस मुगलिया पार्क जाएगा और वहां मातम करके मजलिस करके
मेरी आवाज और पास आओ, इधर स्टेज के ऊपर आओ, यहाँ आओ मेरी बहन। हम दरबारों से दूर रखा करते हैं अपनी बीवियों को, हम स्टेजों से दूर रखा करते हैं, लेकिन क्या करें जब मजलूम हो जाए, कभी जियाद के दरबार में खड़ा होना पड़ता है, कभी यजीद के दरबार में खड़ा होना पड़ता है। इसके दो बेटे, एक बेटे को जाली पुलिस मुकाबले में, सुनो इसकी कहानी, जवानी के अंदर बेवा हो गई, 3 बेटियां 2 बेटे थे, जवानी के अंदर बेचारी 3 बेटियां 3 बेटे, जवानी के अंदर बेवा हो गई, देवरों जेठों ने जमीन पे कब्जा कर लिया, इसे गांव से निकाल दिया और निकाल कर बेचारी दर बदर फिरती रही, बेवगी में बच्चे पाले, पता नहीं कैसे पाले, बच्चे जवान हुए, लोगों ने कहा तुम्हारा तो घर भी है जमीन भी, ये मुरीद के मेटाहर गांव है जहां के रहने वाली है, और उन्होंने वहां उन बच्चों से कहा तुम्हारी तो वहां जायदाद है, जाकर ताया से कहा कि हमारा घर वापस करो, हमारी जायदाद वापस करो। उसने सदर मुरीद के में लगा हुआ एक राना आजम एसएचओ था, यहाँ भी एसएचओ रहा, फैक्ट्री एरिया भी रहा, शिवपुरा भी, जगह जगह के ऊपर, उसको बुलाकर इसके जेठ उनके मुंडे दी अख चंगी नहीं लगती, एल 10 लाख रुपया ते इनू मार दे, 10 लाख रुपया लेकर उस बच्चे को, वहां एक पुलिस वाला था, उसने आकर इससे कहा कि उसने 10 लाख रुपया दिया है, ये मां बेटियां जाकर पीटी, रोई, चिल्लाई, 5 दिन तक उसको हवालात में रखा, 5 दिन ये रोजाना रोटी देने जाती थी, वो कहता था उन्हें 10 लाख देता है तू 20 लाख दे दे। बेवनी में यतीम पाले हुए थे, कहां से 20 लाख देती। आखिरी मुलाकात में गई, उस बेटे ने कहा मां तू पैसे नहीं देते, इन्हें अज मैनू मार छड़ाई, और रात 10 बजे खान का डोगरा रोड पे ले जाकर उस बच्चे को गोली मार दी। ये दुनिया टीवी का मोहित पीरजादा ने प्रोग्राम किया, जियो ने किया, ये 2 बच्चियां और ये मां लाश सिविल अस्पताल शेखुपुरा में पड़ी थी, और ये पीट रही है, चीख रही है, और वो जो 20 लाख मांगने वाला दलाल था बीच में, आरफ है सब इंस्पेक्टर, उसको इस बच्चियों ने जूतियां मारी, ये हमारा भाई मार दिया, पैसों के लिए मार दिया। ये बच्ची बीए में पढ़ती है, एफए में पढ़ती है, जवान बेटियां, लोगों, कौमी गैरत का मामला है, ये तुम्हारी गैरत का मामला है। हर दरवाजा इसने खटखटाया, हाफिज सईद के पास गई, लश्कर तैयबा वालों के चबुर्जी के अंदर, उसने मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, अपने बंदे भेजे, माई दा घर वेख के आओ, जुल्म क्यों होया, घर देखन गए थे, उत्ते अलम लगा सी, वापस आ गए, कहने लगे बीबी तेरी गल नहीं सुनी जा सकती, तेरी अपनी बरादरी बड़ी बड़ी है, तेरी अपनी जमाता बड़ियां बड़ियां ने। हाफिज सईद ने कहा कि अपने लोगों से कहो तुम शिया हो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ये वापस आई और आकर रोते चिल्लाते हुए हाई कोर्ट में रिट की, हाई कोर्ट में इस आजम राणे के खिलाफ 302 का पर्चा दिया कि इसने, और पर्चा भी दहशतगर्दी का, ये मां मुदई थी, ये बच्चियां मुदई थी, उसने हाई भेज दिया। एक अंधा कत्ल था जिसके अंदर इनको भेज दिया। 6 माह के बाद रिहा होके आई, आके हाई कोर्ट में दोबारा रिट कर तारीख से वापस आ रही थी। ये 2 बेटियां वैन खड़ी करके राणे आजम ने और सारफ साहब इंस्पेक्टर ने उतार के मां बेटियों से ये दोनों बच्चियां छीनी। आज 2 साल होने को है। पिछले साल 27 सफर को मैंने इन बच्चियों का एहतजाज किया था और दुनिया वालों से कहा था, तो मोमिनों से कहा था, यह कौमी गैरत का मामला है। उस वक्त डीपीओ यहाँ सरफराज विरक था, हमारे भाई बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है जनाब उमर कादरी साहब। इन्होंने मेरा क्लिप सुनाया कि वो कह रहा है कि तुमने बच्चियां इसकी छीनी है। कहने लगा लामा साहब ने कहो खानपुर दी नहर च लभे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये दलेर आदमी है। आदमी उमर रजा ने कहा जब मुझे किसी कोर्ट में लेकर जाओगे मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि राणा आजम ने टुकड़े करके नहर में फेंकी। और डीपीओ उसकी आवाज है, वो कह रहे हैं कि उसे को नहर के अंदर फेंका।
ये माई बैल से बात मुस्लिमीन के दफ्तर में गई, कहने लगी मैं जमात इस्लामी के गई, सिराजुल हक के पास गई, लियाकत बलोच के पास गई, मैं बैक वालों के पास गई, लेकिन मुझे किसी ने मेरा दर्द नहीं। मुझे राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने बुलाया, कहने लगे नकवी साहब इस माई की फरियाद सुने। मैंने माई को उठाया, 6 माह पहले चीफ जस्टिस के कोर्ट के अंदर चला गया। मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब ये छत गिर जाएगी अगर इस मजलूम की आह न सुनी गई। ये 2 बच्चियां हैं जवान, कौमी गैरत का मामला है। कहने लगा बीबी जिंदा होइया ते मिल जान गिया, नहीं ते राना आजम निशाने इबरत बन जाएगा। 6 माह का आज खुद नोटिस लिया हुआ है। आज के दिन तक इस बीबी बेचारी को रोती, आधी रात मुझे 3 बजे मुझे फोन करती, शाहजी मैनू नींद नहीं आती थी, शाहजी ख्वाब विच मेरी सादिया आई सी, शाहजी होते मेरी आसमा आई सी, आके आंदी सी मां सानू किथे चल। ये 2 बच्चियां और वो गखड़ का कादियानी है बदबख्त, और एक कादियानी अफसर है पंजाब पुलिस में। मैंने आईजी साहब से भी उस दिन कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसके पास इंक्वायरी लगा दी कि आपकी इंक्वायरी ये करेगा। मैंने कहा ये दोनों हम मजहब हैं, वो भी कादियानी है ये भी कादियानी है, ये इंसाफ नहीं कर सकेगा। अगर इंसाफ करे तो मुझे कबूल है, लेकिन वो कोई अच्छा आदल मिजाज था, बड़ा अफसर एडिशनल आईजी, उसने कहा कि हाँ मेरा इससे ताल्लुक है, मैं ये इंक्वायरी नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस को कल हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह ताला उससे जिंदगी अता फरमाए। मेरे डीएसपी जमान कामरान जमान को परवरदिगार आलम सेहत अता फरमाए। मेरे उसे एएसआई को जिसको लब्बैक वालों ने कल ईंट मारी और वो अस्पताल के अंदर है, शदरागा टाउन का एएसआई, मेरा मौला उसको सेहत अता फरमाए। हम तो दुश्मनों के लिए भी सेहत की दुआ किया करते हैं, कातिलों को शरबत पिलाने वालों के मानने वाले हैं। इस बीबी का खुद नोटिस मैं चीफ जस्टिस से फिर कहूंगा, चीफ जस्टिस साहब अगर अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, हार्ट अटैक के बाद आज नवाज शरीफ की अपील सुनने बैठे हैं, तो इस मजलूमा की बात भी सुनना। मैं तमाम एजेंसियों के लोग, मुझे पता पूरे मुल्क के इदारे आए हुए हैं इस वक्त, मैं उनसे कह रहा हूं इस मजलूमा की बात सुनना। अगर इसके वो दूसरे 2 बच्चे भी, इसके दूसरा बेटा भी उठाया, वो भी मार दिया, 2 उनके पास कजन थे उनको भी मार दिया। इस माई का रिया ही का घरों की छतें गिर रही है डहर के अंदर, पक्की हवेलियां। मुझे कहनी शाहजी मैं 50 बंदे भी आ जान ते घरों रोटी कढ़ सकनी सा, मैं रोटी खुआनी सा। आज मैं दर बदर कदी किसे दे बूहे थे, कदी किसे दे बूहे थे, कदी किसे दे। ये भी एक छोटा जुल्म नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम की बहनों का मातम करने वालों, बेटियों का मातम करने वालों, मैं आज का ये इhtजाज के अंदर जनाब चीफ जस्टिस से भी यही कहने लगा हूँ कि मैं भी बैठने लगा हूँ वहां थाना शादरा के आगे जीटी रोड के अंदर, उसका भी नोटिस लो जो मुगलिया पार्क में तुमने मजलिस की जो हुरमती की है और उन 10 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, इस भाई का भी नोटिस लो। मैं अपने अजीज सरकार अल्लामा जुल्फकार हैदर नकवी साहब से इस्तदा करूंगा, मेरे इस फरहान हैदर के पढ़ते हुए, फरहान अली के पढ़ते हुए मुझे कोई अच्छी खबर दे दोगे। मैं अपने आईजी पंजाब साहब से, आपने पर्चा दिया 20 पुलिस वालों के ऊपर, मेरा मन ठंडा है, मेरी रूह राजी है। इस जुल्म का भी हिसाब मुझे दे दो। शदरे वाले का अभी 2 घंटे है, घंटा किमला की तकरीर है, 1 घंटा फरहान हैदर का नौहा खाली है, इस तक मुझे लाकर खबर दे दो। अभी तक मुझे एसपी डीआईजी मुसलसल मेरे रास्ते में है, आप भी मुझे खबर दे दो कि उन मजलूमों की रिहाई का बंदोबस्त कर रहे हो। फिर हमारा जुलूस रूट के ऊपर रूटीन के मुताबिक जाएगा और कल वापस आएगा, जैसा कि इमाम हसन का फुरसा हमेशा हुआ करता है। सरकार अल्लामा जुल्फकार हैदर नकवी साहब से इस्तदा करता हूं कि वो जुलूस ताबूत इमाम हसन मुज्तबा